हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आपने कभी सोचा है जो हमारे 2G टावर होते हैं या 4G टावर होते हैं उसका रेंज क्या होता है? मतलब वो कितने डिस्टेंस का कवर तक नेटवर्क दे सकता है? उसका रेंज कितना किलोमीटर होता है? जैसे 2G का हम मान लेते हैं 900 बैंड पे, या 4G 900 बैंड पे, या फिर जो हमारा जो 21 मेगाहर्ट्ज़ पे 4G लॉन्च किया जाता है चलता है, वो कितना किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है? उसी की बात हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ फैक्टर होते हैं, उस पर पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है। डिफ़ॉल्टली अगर बात करेंगे तो हमारा 100 किलोमीटर का एरिया होता है, लगभग 90-95 किलोमीटर का एरिया होता है 2G के लिए, 900 बैंड के लिए। और लगभग 50 किलोमीटर का एरिया आइडियली जो है 4G टावर यानी 21 मेगाहर्ट्ज़, या बोल सकते हैं 25 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी वाला, या 26 मेगाहर्ट्ज़ का अप्रॉक्सीमेटली जो जनरली यूज़ होता है उसका 40 किलोमीटर तक का रेंज होता है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं, उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर अपन डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको शो करा रहा हूँ, ये एक मोबाइल टावर है, तो कुछ इस तरह से कवर करता है जो स्क्रीन में देख रहे हैं। कुछ फैक्टर होते हैं, पहली चीज़ें होती है जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में फ्रिक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है तो उसका मतलब होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लेके ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी जो है रेंज है यानी कवरेज एरिया रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। उसका उल्टा वैसे होता है, अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एरिया इंक्रीज होगा मगर डेटा ट्रांसमिशन रेट भी स्लो हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो होती है नेटवर्क कैपेसिटी। अब स्पेक्ट्रम और नेटवर्क कैपेसिटी में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, और दोनों में जो बीच का डिफरेंस है उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। जितना हायर बैंडविड्थ है उतना ज़्यादा लो एरिया कवर करेगा, यानी श्रिंक हो जाएगा, मतलब एरिया उसका श्रिंक हो जाता है, क्योंकि वो हायर बैंडविड्थ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेटा लेके जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो हायर बैंडविड्थ की कैपेसिटी होती है, अगर सिंगल बैंड यूज़ करा जा रहा है 900 मेगाहर्ट्ज़ हो या 1800 मेगाहर्ट्ज़, तो उसकी जो रेंज होती है बैंडविड्थ की, वो 20 मेगाहर्ट्ज़ हायर बैंडविड्थ होता है, एक बैंडविड्थ। उसके अलावा मल्टीपल बैंडविड्थ होते हैं जिसमें 4-5 और होते हैं, जैसे 5 मेगाहर्ट्ज़ का, 10 मेगाहर्ट्ज़ का, 0.2 मेगाहर्ट्ज़ का, जिसका मैं डिटेल आपको दे दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। वो चीज़ से भी इफेक्ट पड़ता है, वो श्रिंक कर देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तीसरी चीज़ आती है टेरेन। टेरेन का मतलब क्या होता है? नेचुरल या मैन मेड जो माउंटेन, हिल्स, विलेज, वैली या ट्रेल, बिल्डिंग जो है, ट्रीज, ये पेड़ वगैरह जो आ जाते हैं, उससे भी रिड्यूस हो जाता है उसका एरिया। तीसरा जो होता है ट्रांसमिशन पावर। ट्रांसमिशन पावर का मतलब होता है एंटीना में जो पावर, करंट सप्लाई दी जा रही, करंट वो कितना पावर दिया जा रहा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। इन चीज़ों के अलावा टिपिकली जो ये रेंज होता है, वो जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इसका मतलब टावर का, वो 40 किलोमीटर, यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, ये होता है हमारा 40 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज होता है। और टिपिकल जो यूज होता है रेंज 1.6 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पकड़ सकते हैं, 1 से 5 किलोमीटर का रेंज होता है। और अगर हायर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, मल्टी वेव वगैरह, तो वो लगभग 500 मीटर या 300 मीटर का एरिया होता है, जैसे 5G के लिए। आगे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूँ, जैसे ये हमारा एक टावर है, तो कुछ इस तरह से कवर कर रहा है। तो कवरेज एरिया जितना लोड बढ़ेगा उतना रिड्यूस भी होता जाता है, तो ये फिक्स नहीं रहता इसका डिस्टेंस। अप्रॉक्सीमेटली अगर जैसे बात करी जाए, 3 तरह के इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। मिड बैंड होता है, माइक्रो बैंड होता है, और दूसरा जो होता है हायर बैंड। तो यहाँ पे देखिए जैसे MM वेव हमारा, देखो यहाँ पे सिग्नल आपको दिख रहा होगा, मिड बैंड मेट्रो हो गया, लो बैंड हो गया, ऊपर हो गया MM वेव। ये मिड बैंड जो होता है हमारा, जो नॉर्मल 4G वाला एरिया होता है, जैसे 2100 हो गया, 1800 हो गया, 2500 हो गया, वो वाला होता है। और ये MM वेव जो होता है 25 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, तो बहुत कम एरिया। मैं उसको आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करूँगा, ये थोड़ा सा आपका 3D में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हायर फ्रिक्वेंसी है ऊपर वाला, टॉप वाला, और दूसरा नीचे बीच वाला मीडियम फ्रिक्वेंसी है जो 21 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 2100 मेगाहर्ट्ज़ या 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है। और ये लो वाला हमारा 900 बैंड पे चलता है। जैसे जैसे यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल दिखा रहा हूँ, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड। तो फ्रिक्वेंसी का रेंज दिया गया है 600 से 850, या इसको 900 मेगाहर्ट्ज़ भी बोल सकते हैं। तो उसका जो रेंज होता है वो 25 मील्स या 40 किलोमीटर समटाइम कह सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और जो मैक्सिमम रेंज है इसका अपना दूसरे मीडियम बैंड का, उसका किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 1.5 किलोमीटर से लेकर 19 किलोमीटर का रेंज होता है। इसमें आप वही देख लीजिएगा जो 4G हमारा यूज़ करते हैं, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ अप्रॉक्सीमेटली, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं 2500 मेगाहर्ट्ज़ भी बोल सकते हैं। और ये हमारा हाई बैंड जो होता है MM वेव में भी चला जाता है, 24 गीगाहर्ट्ज़, ये छोटे छोटे स्लॉट्स में होते हैं, वो दिखाता है। अब इसका जैसे एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसे इसको बोला जाता है अगर कवरेज वाइड मतलब बहुत ज़्यादा लंबा एरिया कवर करेगा तो वाइड रहता है। मॉडरेट इसको बोला जाता है 4G वाले को, यानी मीडियम बैंड को। और ये लिमिटेड एरिया कवर करता है। कैपेसिटी से यहाँ मतलब है लो कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन का है, इसमें बहुत कम डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा। अगर डाटा ज़्यादा ट्रांसमिट किया जाता है तो उसका रेंज रिड्यूस हो जाएगा, 50% तक रिड्यूस हो सकता है। और एग्जांपल इसका देखना चाहेंगे तो आप गांव को बोल सकते हैं, इसका गांव इसका एग्जांपल होता है। गांव में ज़्यादातर ये 900 मेगाहर्ट्ज़ चलता है।
तीसरी चीज़ जो आती है हमारी, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, सर्कलाइज़ करके दिया हुआ है, ये वही चीज़ का आपको सर्कल में शो कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर वैसे बात करी जाए कि किसका रेंज कितना होता है, अगर 2G की जैसे ये हमारा दिखा रहे हैं आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज़, और जो है हमारा 5 मतलब उसके ज़्यादा वाला हायर बैंड वाला 3.7 गीगाहर्ट्ज़। तो इस तरह से इंक्रीज होता जाता है सेल, 7 सेक्टर को जो बताया जा रहा है, 7 सेगमेंट वाला सेल होता है, मतलब उसका हेक्सागोनल बना के रखा जाता है सेल बाय सेल। जैसे 1600 मेगाहर्ट्ज़ है, तो दोनों डिस्टेंस दिख रहे होंगे आप, ये इसको 900 मेगाहर्ट्ज़ में भी डिवाइड कह सकते हैं हम। तो दोनों का रेंज मतलब 2 टावर, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू और रेडिश, वो 2 टावर के बीच का डिस्टेंस है। अगर ये 600 मेगाहर्ट्ज़ या 7 या 800 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है तो काफ़ी लंबा कवर करता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 19 किलोमीटर के आसपास होता है। ये हमारा 2.5 गीगाहर्ट्ज़ या एक टाइम पे कह सकते हैं 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 या 2300 या 2600 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसका टावर कुछ इस तरह से दिखता है। तो अब इसमें काउंट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3, 3, 6, 10, 12 हो जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे को 2 ही टावर मिल रहा है 900 मेगाहर्ट्ज़ पे, यहाँ पे 12, 15 हो जा रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा टावर आ जाते हैं उस 19 किलोमीटर के एरिया में। उसके अलावा अगर आप हायर फ्रिक्वेंसी या एमएम वेव में चले जाते हैं, सी बैंड जिसको बोला जाता है, तो उसका डबल ट्रिपल हो जाता है। तो उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, अगर हम 900 बैंड पे जो है, अगर सेम बैंडविड्थ जहाँ की हमने एक बार आपको टॉप पे लेके जाता हूँ, बैंडविड्थ की बात ही करूँगा मैं यहाँ पे, थोड़ा स्लो है हमारा प्रोसेसिंग, वो आपको दिखेगा। हाँ, यहाँ पे हम नेटवर्क कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हमने 900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बैंड पे अगर 4G लॉन्च किया, जो कि हमारा इंडोर बूस्ट है, तो उसमें हमारी जो रेंज थी, जो हमने यहाँ पे बताया था 19-20 किलोमीटर का, वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, ये 40 किलोमीटर कब होता है, विलेज एरिया में जिसमें बैंडविड्थ सबसे लोएस्ट वाली हो, यानी 20 मेगाहर्ट्ज़ वाली बैंडविड्थ ना यूज़ करी जा रही हो, तो उस 40 किलोमीटर तक कवर कर सकता है। अगर उसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ बहुत हल्की वाली हो, यानी 5 मेगाहर्ट्ज़ या 2 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ यूज़ करी जाएगी, तो 40 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा, लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, 4G लॉन्च कर रहे हैं 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड पे, तो उसका किलोमीटर एरिया जो होगा 19 किलोमीटर के आसपास 50% डाउन हो जाता है। मतलब आप अगर 4G लॉन्च कर रहे हैं 900 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो वो जो है उसका एरिया आधा हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली एवरेज निकालेंगे तो 19-20 किलोमीटर का एरिया आपका 900 बैंड का होता है, और 1.5 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का एरिया आपका जो है 4G बैंड का होता है, यानी जो 1800 मेगाहर्ट्ज़ या 2100 मेगाहर्ट्ज़ जो होता है उसके लिए होता है। और अगर आप एमएम वेव में चले जाते हैं, जो 24-25 गीगाहर्ट्ज़ में आता है, तो उसकी रेंज जो आपकी 500 मीटर या उसके अंदर भी हो जाता है। कभी कभी तो ये 200 मीटर 300 मीटर का भी आता है। उसका डिटेल हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैं ज़्यादा इस रेफरेंस नहीं लिया हूँ, इसका डिटेल मैं आपको डाल दूँगा कि मैं इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसको बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, इसलिए मैंने सिर्फ रेफरेंस आपको सॉल्व करने की कोशिश करी, और मैं उसका डिटेल आपको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ कि आप कैसे काउंट कर सकते हैं। उसके लिए ब्रीफली बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना, उसका मेहनत करना पड़ेगा आपको उसको जानने के लिए। अगर वो जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी डिटेल आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, किस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एंटीना की, किस टाइप की एंटीना का रेंज कितना होता है। तो लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।